चलिए देखिए, हम लोग का पश्चिम बंगाल हो गया है ना। पश्चिम बंगाल के बाद 7 सिस्टर वाला एरिया कर लेते हैं, जिसमें इसके यहाँ से 7 सिस्टर शुरू होता है ना। इधर यहाँ से 7 सिस्टर, 7 ब्रदर का है नहीं नाम है ना। 7 ब्रदर नाम नहीं, 7 ब्रदर रहेगा ना, तो 7 भाई रहेगा तो सातों का विचार अलग अलग रहता है ना। और सिस्टर रहेगी ना 7, तो सबका विचार सेम रहेगा, तो इसलिए इधर 7 सिस्टर। इधर देखिए, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 7 सिस्टर से पहले सिक्किम है ना। अगर सिक्किम का बॉर्डर हम लोग देखेंगे तो इधर से नेपाल लगता है, कौन सा दिशा है, पश्चिम से नेपाल लगता है। ऊपर से देखेंगे चाइना का वो भाग जो तिब्बत है ना। और इधर से देखते हैं तो भूटान लगता है। भूटान के साइड से यहाँ पर एक डोकलाम पठार है ना। तो डोकलाम पठार का कुछ भाग जो है भूटान में और कुछ भाग इंडिया में है। उसी डोकलाम से सटे हुए एरिया से चाइना क्या कर रहा था, सड़क बना रहा था 2017 में है ना, जिसका विरोध भारत द्वारा किया गया। तो इधर दिशा से कौन सा है, इधर पूर्व हो गया ना, पूर्व से भूटान, पश्चिम से नेपाल और उत्तर से चीन। अगर हम देखेंगे इसको सिक्किम को, तो पूर्णतः ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर रेलवे लाइन का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर रेलवे लाइन का ये पूरा बॉर्डर वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ पर विकास करना होगा तो कौन करेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO यही ना काम करेगा। अगर काम करना रहेगा तो BRO करेगा। रक्षा मंत्रालय के अधीन एक काम करता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इधर का जो भी विकास का काम होगा वो कौन करेगा, BRO। तो अभी तक यहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है ना। अभी तक यहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है ना। यहाँ पर देखते हैं अभी, लेकिन इसमें रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइन बिछना शुरू हो गया है यहाँ पे है। अभी तक रेलवे लाइन नहीं था, लेकिन यहाँ बिछना शुरू हो गया है। ये पूरा एरिया आप देखिएगा तो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा। यहाँ तक कि जो कंचनजंगा पर्वत है सिक्किम में, कंचनजंगा जो पर्वत है सिक्किम में, कहाँ, इस एरिया में है ना। नेपाल, इधर से नेपाल लगता है ना। तो यहीं पे बगल में देखें कंचनजंगा पर्वत है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 85-98 क्या किलोमीटर, मीटर क्या है, मीटर। तो इतना मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा का। ये पूर्णतः जैविक राज्य है। जैविक राज्य कहने का मतलब है कि अभी जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ मिला हुआ रहता है। जैसे उसमें खाद जो पड़ता है, किसी भी खेत में खाद जो पड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, वो जैविक। अगर राज्य की सूची में खेत अगर देखेंगे तो जैविक खेती नहीं है। जहाँ पर हम लोग खाद का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग कर लिए तो वो जैविक नहीं हो गया। लेकिन यहाँ जो खाद का प्रयोग होता है प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता है। इससे उपज तो कम जाता है, लेकिन शरीर पे बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि बहुत ही कम उम्र में किसी का किडनी खराब हो जाता है, किसी का पेट का लीवर खराब हो जाता है, किसी न किसी रोग से लोग ग्रसित ही रहते हैं। इसका कारण क्या है, खाद का पड़ना, खेत में उपज तो बढ़ जाता है। इसका मुख्य प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा खाद का प्रयोग अगर देखेंगे तो मैदानी भूमि, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया है ना। पंजाब आपका इस क्षेत्र में है ना, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है ना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। यहाँ की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा। यहाँ पर जैविक कृषि की जाती है, यहाँ पर खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसका कुछ प्रॉपर हम लोग जगह देख लेते हैं। तो बॉर्डर इसका समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसका जगह। ये अंगूठे के आकार का अंगूठा ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल
बिल्कुल अंगूठे का आकार की इसकी आकृति है। इसकी आकृति में देखेंगे तो सबसे नीचे में यहाँ पे ये कौन सा जगह है? गैंगटोक, यहाँ की राजधानी है। गैंगटोक यहाँ की राजधानी है। जब भारत आजाद हुआ था ये ब्रिटिश के अधीन था। सिक्किम क्या था जब भारत आजाद हुआ था 47 में? कब? 47 में। तो ये ब्रिटिश के अधीन था। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको देकर गए? भारत को। भारत सरकार को इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी दी। यहाँ पर अक्सर आक्रमण हो जाता था नेपाल की तरफ से गोरखा का, है ना, नेपाल साइड से गोरखा का आक्रमण यहाँ पे लगातार होता था, जिसकी रक्षा कौन करता था? भारत करता था। बाद में 1975 में, है ना, 1975 में 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे सह राज्य बना दिया गया। किसको? सिक्किम को। इसका विलय नहीं किया गया, यहाँ पे जनमत करवाया गया। जनमत के तहत वहां की सरकार बोली कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो इसको सह राज्य बनाया गया। कब? 35वां संविधान संशोधन के तहत। बाद में इनको जब मन हुआ कि हम पूर्णतः आप में मिलना चाहते हैं तो 36वां संविधान संशोधन कब? 75 में, 16 मई 75 को, 16 मई 75 को 22वां राज्य के रूप में गठन हो गया सिक्किम का। ठीक है। इससे पहले यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो शासक हुआ करता था यहाँ पे, है ना, वो इसको चलाता था, तो वो था नामग्याल शासक। उसका नाम क्या था? इससे पहले जो यहाँ का शासक था, मतलब जिस वंश का, उस वंश का नाम था नामग्याल। नामग्याल वंश था, ये यहाँ शासन कर रहा था उनके। उसके बाद ये भारत के अधीन पूर्णतः आ गया। ये इसकी राजधानी है गैंगटोक। ये पूर्णतः क्या है? जैविक राज्य है। अब ये यहाँ पर पर्वत है आपका कंचनजंगा, है ना। इसमें देखते हैं चूंकि रेलवे लाइन यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, तो पास मिलेगा कि नहीं? यहाँ दर्रा मिलेगा ना। तो दर्रा यहाँ पे मुख्य रूप से 2 दर्रा है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। कौन कौन दर्रा है जो समझते हैं? इस साइड में देखेंगे तो जलेपला दर्रा, है ना, इधर देखेंगे तो नाथुला दर्रा। अब इसको शॉर्ट में आप बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? जैना। कौन सा दर्रा है? जैना। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, कौन कौन? जैना, जलेपला और नाथुला दर्रा। इस साइड में जलेपला दर्रा है, इस साइड में नाथुला दर्रा है। इसी नाथुला दर्रा के ऊपर में नाथुला सेक्टर में 1967 में, 1962 में तो भारत चीन से हार गया था, है ना, लेकिन 1967 में चीन पुनः यहाँ आक्रमण करना चाहा। वो पुनः यहाँ चाहा कि हम युद्ध करके हरा दें, लेकिन 1967 में चीन बुरी तरह से पिटा गया। यहाँ बहुत सैनिक चीन का मारे गए थे, है ना। तो इसके बाद चीन जो है ना, 62 के बाद चीन और भारत के युद्ध में कभी चीन विजय नहीं हुआ, समझ गए। तो 67 में चीन यहाँ पे हार गया था। कहाँ? नाकुला सेक्टर में, है ना, नाथुला के पास में नाकुला सेक्टर है वहां पे। तो ये समझ गए। सिक्किम राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। दर्रा ये कौन सा है? जलेपला दर्रा है इधर। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जो अक्सर एग्जाम में आता है, लेप्चा जनजाति, है ना। कौन सी जनजाति है? ये 7 सिस्टर में नहीं है। क्लियर? इसमें कुछ और कोई खास नहीं है, इसको कर लीजिए।